बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी दिखे यहाँ उपस्थित, यहाँ के प्रधानाध्यापक, बेसिक शिक्षा विभाग की टीम। आप सबको आज के इस विषय के बारे में एक स्पष्टता तो है ही कि आज का ये जो ग्राम चौपाल है, इस तरह का आयोजन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है। जन सुनवाई एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से हम लोगों के बीच में IGRS का एक समाधान प्रणाली बनाई गई है, जिसमें जितने भी लोग अपनी बात को, जो समस्या है, शिकायत है, उसको एक पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं, जो आवेदन के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, और उसके बाद उन पोर्टल पे आपको हर दुख नहीं पाएंगे। दवाई पे जो खर्चा है वो कम हो जाएगा और आपका गांव साफ दिखने लग जाएगा। तो ये जो शुल्क है ये भी आप ही लोगों को निर्धारण करना है। ये तो हम आपको बता भर दे रहे हैं कि एक दिन का 1 रुपया लगा दीजिए आप, तो महीने का 30 रुपया। इतना शुल्क आप अगर ग्राम पंचायत को एक घर जमा कर देगा तो ई रिक्शा का संचालन में इन लोगों को सहयोग हो जाएगा। इसी वजह से ये जो रिक्शा है रोज नहीं घर पर आता। फिर भी आप कोशिश करिए, क्योंकि शुरू में 3 महीने तो आपको संचालन के लिए बताया गया है। एक और आपकी स्कीम थी ना कि यहाँ पे आबादी कितनी है? आय हुई है वो आप किसी अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे, घर बनवाने में लगाएंगे या और अन्य काम में लगाएंगे, इससे आपको राहत मिलेगी। और जब आप लोग अपने आस पड़ोस तमाम गंदगी करेंगे, उसमें मच्छर पनपेंगे, बीमारी फैलेगी, आप लोगों को का जो गाढ़ी कमाई का पैसा है वो सब दवा में चला जाएगा। तो आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि कूड़ा जो है अपने घरों का अपने यहाँ रखें, जब दूसरे तीसरे दिन गाड़ी आए उसी गाड़ी में आप लोग डाल दिया करें। धन्यवाद। जैसे बिजली में जब आपको बिजली कोई देता है तो बिजली का एक बिल भी आता है, उसी प्रकार से जब तक आप बिजली का बिल नहीं भरेंगे तब तक बिजली दे पाना संभव नहीं होता है। अगर आप इसी प्रकार, अगर कूड़ा आपके यहाँ से कोई उठा के लेके जा रहा है, उसको 1 रुपया 2 रुपया भी नहीं दे सकते हैं, तो कोई क्यों कूड़ा उठाएगा? उसका संचालन करने के लिए भी एक ड्राइवर चाहिए रहेगा। ई रिक्शा चलाएगा कोई तो चलाएगा ही बैठ के उसके अंदर। जब उसका आप कूड़ा प्लास्टिक अलग करेंगे, उसमें से लोहा अलग करेंगे, इसके लिए भी कोई मतलब मैन पावर तो चाहिए, अपने आप तो अलग हो नहीं पाएगा। तो इनका खर्चा निकालने के लिए और ई रिक्शा घर चलाने के लिए इतना खर्चा ग्राम सभा को करना होगा। और वो खर्चा आएगा कैसे? वो शुल्क के माध्यम से आएगा। जैसे आपने शहरों में देखा होगा, जब घर से कूड़ा एकत्रित किया जाता है तो उनसे महीने का 200 रुपया 100 रुपया ऐसे लिया जाता है। तो ग्राम सभा में इतना तो कर सकते हैं कि जिस दिन आपके यहाँ पे गाड़ी आ रही है उस दिन आप 2 रुपए 3 रुपए डाल दें उसके अंदर। भाई चलाने के ऊपर है। अगर ये लोग रोज रोज चला रहे हैं तो आप रोज 2 रुपए डाल दें, कुछ दिन बाद चला रहे हैं तो उस दिन डाल दें, तो इनको भी मोटिवेशन होगा कि हम रोज चलाएं। तो कुल मिला के आपका जो महीने का शुल्क बनेगा पूरे एक महीने का एक घर से, वो 20-30 रुपए बनेगा। अगर एक घर 20-30 रुपए जमा कर देगी इनके OSR के खाते में। OSR खाता मतलब किसी को नगद मत देना, ये बोल रहे हैं नगद दे दो, अपने लिए OSR का एक QR कोड लगा रखा है, उसको फोन से स्कैन करो और फोन से उसके अंदर जमा कर दो, जिससे आपको ये रहे कि वो सरकारी उसमें जमा हो रहा है, कोई अपने घर में पैसा नहीं लेके जा रहा। आपके फोन में भी उसकी रिसीट आ जाएगी कि आपने इतना शुल्क इनके खाते में जमा कर दिया है। कोई पूछे कि आपने जमा किया या नहीं किया तो फोन में दिखा सकते हो कि मैंने जमा कर रखा है। ये अगर नहीं होता, अगर नगद दे रहे हो तो उसकी पर्ची जरूर ले लीजिए कि मैंने आज 20 रुपए जमा करवाया, तो मुझे उसकी पर्ची दो कि मैंने महीने का जमा करवा दिया, उसकी पर्ची ले लो। इतना आप लोग करेंगे तो इनका ई रिक्शा संचालन भी हो जाएगा और उससे आपका गांव साफ हो जाएगा। अभी हमने 1-2 ब्लॉक के अंदर इसकी स्टडी करवाई थी, तो उसमें पता चला कि जो बीमारियां थी वो नियमित सफाई, ई रिक्शा संचालन ये करने से वहाँ की बीमारियां कम हो गई। जब बीमारियां कम हो गई तो जो स्वास्थ्य में पैसा खर्च करते हो, एक बारी में डॉक्टर आपसे पता नहीं कितना फीस ले लेता है, सरकारी उसमें जाते हैं तो फीस नहीं लगती होगी, लेकिन बाहर की अगर दवा कोई लेनी पड़ गई तो फीस लग जाती होगी। तो इस जो ये एडिशनल बर्डन, जो एडिशनल बोझ हमारे ऊपर रहता है, अगर हम पहले ही स्वस्थ हो जाएं, एक तो दुख नहीं पाएंगे, कोई बीमार होगा चाहे दूसरे दिन जाए, जैसे इस
ग्राम पंचायत में 12 मजरे हैं, तो किसी मजरे में आज जाएगा, किसी में कल जाएगा, किसी में परसों जाएगा, किसी में सुबह जाएगा, किसी में शाम को जाएगा। तो आप लोग अपना अपना कूड़ा उसी में रखिए। इसके लिए आप लोगों को 1 रुपया प्रतिदिन या 30 रुपया महीने के हिसाब से इसका एक शुल्क देना पड़ेगा, जिससे कि जो रिक्शा चला रहा है या कूड़ा की छटाई कर रहा है वहाँ आरआरसी सेंटर पर, उसको उससे मानदेय दिया जा सके। ये धनराशि आप लोग नगद भी दे सकते हैं, प्रतिदिन दे सकते हैं, या OSR खाता गांव सभा का खुला हुआ है, उसमें आप गूगल मैप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से अपने पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन क्यूआर कोड खुला हुआ है, वो खुला हुआ है, उसमें आप लोग अपना जो है अंशदान जमा कर दें। इसके लिए धीरे धीरे आप लोग आदत डालिए। धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी तो आप लोग खुद ही कूड़ा बाहर नहीं फेंकेंगे। अब कूड़ा बाहर फेंकने से आप लोगों को जानकारी है कि कितनी बीमारियां फैलती हैं। बरसात आने वाली है, प्रत्येक बरसात के बाद में तमाम प्रकार के बुखार फैलते हैं, जिसमें आप लोगों का गाड़ी मेहनत से खेती से कमाया हुआ पैसा